सीताराम समारंभाम दातावयाल मध्यमाम सतगुरु अनाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। मंच पर विराजमान मेरी पीठ के पीठाधीश स्वामी भगवान दास जी महाराज, स्वामी हीरादास जी महाराज, स्वामी नैनूराम जी महाराज, रामदेव जी महाराज और स्वामी जी महाराज, आप सभी को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। बुद्धा जी महाराज को आप सभी जन में विराजमान उस आत्म तत्व राम को मैं नमन करता हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो कण कण में विद्यमान है परमपिता परमात्मा श्री राम, उनको भी दृश्य और अदृश्य रूप से जहाँ जैसे भी है उनको मेरा हार्दिक नमन। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, मैं भगवान दास जी को निवेदन हो कि मारवाड़ी में बोलूं तो क्षमा करें, मैं हिंदी बोलने लग गया क्योंकि अधिकतर मैं सत्संगों में जाता हूं तो हिंदी बोलता हूं। रामचरितमानस में लिखा है कि ईश्वर कण कण में है। कैसे क्या ने बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता बक जोगी। ऐसा है परमात्मा। अब उस परमात्मा को कैसे स्वीकार किया जाए? दो चीज हुए अपने सनातन धर्म में। एक तो हुए कि बहुत सारा लोगों ने, मैं सुनू, मैं भी जब छोटो हो या मैं जवान हो, अब भी जवानी हूँ खैर, लेकिन जब मैं सुनता हूँ कि आपने तो रामदेव जी ने मान लेना चाहे, या राम जी ने मानना चाहे, या कबीर साहब ने मानना चाहे, या कृष्ण ने मानना चाहे, शंकर या और की ने मानना चाहे, मैं आपने कहूँ कि जो आदमी अगर इस प्रकार की भावना रखता है कि मैं रामदेव जी को मानता हूँ, राम को मानता हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, तो मैं समझता हूँ वो आदमी बेवकूफ है। जानना मस्ट है, जानना चाहिए। मानने में तो मैं किसी भी बुढ़े आदमी को कह दूं कि इसको बाप बराबर मान लो, वो बाप नहीं हो सकता। बाप समान है वो। जय हो स्वामी जी। ऐसे ही ईश्वर को मानना कभी मत। ईश्वर को जानने की जरूरत है, और ईश्वर को जानने की जो तकनीक है ना, जो टेक्निक है, वो हमारे सतगुरु के पास है। अभी स्वामी जी महाराज ने एक वचन बोला था कि जो मोक्ष गुरु बिन मोक्ष कबू नहीं होवे। गुरु तो अनंत हो सकते हैं, गुरु तो घना ही हुए, पढ़ा वालों भी गुरु हुए, कोई काम सीखा वालों भी गुरु हुए, और अनंत टाइप का आप जब तक बच्चा हाँ और जीतो जीवन दियो परमपिता परमात्मा, जीते बहुत सारी एक्टिविटीज आप सीखा, तो जो भी सीखा वाला सब गुरु है। गुरु अनंत हो सकता है, लेकिन सतगुरु एक होता है, क्योंकि ईश्वर एक है। हमारे वेदों में लिखा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता। और वही ईश्वर एक महीने बाद 20-25 दिन बाद एक गुरु पूर्णिमा आने वाली है, वही ईश्वर जब परमपिता परमात्मा जो राम के रूप में अवतरण हो, या कृष्ण के रूप में अवतरण हो, या किसी महापुरुष के रूप में अवतरण हो इस धरा के ऊपर, तो उनको भी उनकी शरण में जाना पड़ता है। हम एक छोटा सा मान लेते हैं कि सतगुरु तो एक आदमी है। मैं कई जगह प्रवचन करता हूं तो ये बात मोस्टली बोलता हूं कि हम एक जातिवाद हमारे में भरा पड़ा है। कोई भी सज्जन अगर किसी गुरुदेव की शरण में जाएगा ना, तो वो पहले डायरेक्टली पूछेगा किसी के, महाराज जी की जात क्या है? ईश्वर की कोई जात होती है क्या? कृष्ण यादव घर में अवतरित हुए, क्या कोई कह सकता है कि तू तो यादवों का है, हम नहीं पूजेंगे? रामदेव जी मेघवंशियों का है, साहिर जी के हुए, कोई कह सकता है क्या कोई रावत गुजर या अदर कास्ट कि हम नहीं पूजेंगे, ये तो मेघवंशियों का है? राम राजपूतों के हुआ
तो क्या कोई कह सकता है कि ये राजपूतों का हम नहीं पूजेंगे? ईश्वर तो सबका है, सतगुरु भी सबका है। एक जगह एक बात पूछी थी कि ईश्वर अगर एक है और आप कहते हो कि सतगुरु भी एक है, तो मेरा सतगुरु तो फलानी है और उनका सतगुरु फलानी है, इस प्रकार से अनंत हो गए सतगुरु। तो सज्जनों, रूप अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति का नाम रामलाल है, रामलाल की पत्नी उसको पति कहेगी, रामलाल के बेटे उसको पिता कहेंगे, रामलाल का पिता उसको बेटा कहेगा, ऐसे बहुत सारे नाम हो जाएंगे उसके, लेकिन उस रामलाल के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार सतगुरु तो एक है, रूप अनेक हो सकते हैं, चित्र अलग हो सकते हैं उनके, ईश्वर एक है, चित्र अलग हो सकते हैं उनके, कोई राम रूप में आया, कोई कृष्ण रूप में आया, कोई रामदेव रूप में आया, कोई नरसिंह रूप में आया, किसी भी रूप में आ सकता है परमपिता परमात्मा। तो फिर भी अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करें कि साहब मैं तो इसको मानने वाला नहीं हूं, तो मैं एक ऑनलाइन क्लास भी चलाता हूं जिसमें हमारे देश के और विदेश के लोग काफी जुड़े हुए हैं, आप चाहो तो जुड़ सकते हो। तो उसमें मैं ये बताता हूं और मैं करके बताता हूं, हमारे जो विद्वान संत हैं या विराजमान है, ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, वो भजनों के माध्यम से हमारे को बताते हैं। लेकिन मैं आज इतनी पब्लिक के सामने ये दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे सतगुरु का नाम लेकर, कि कोई अगर व्यक्ति कहे ना, कोई जीव अगर कहे, तो मैं करके भी बता सकता हूं। कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। कहना तो क्या, किताबें भरी पड़ी है हमारे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद और 60 नीतियां हैं। और इतना होने के बाद भी आप परमपिता परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ सतगुरु की शरण में हम नहीं जाए। चेहरे से तो मेरे जैसे बहुत सारे भगवे कपड़े में, पीले कपड़े में, सफेद कपड़ों में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन उतने गुण तो होने चाहिए ना। ब्रह्म श्रोत्रिय का मतलब होता है ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में सुना हुआ है और वो जैसा सुना वो आपको पेश कर रहा है, ब्रह्म श्रोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब होता है कि ब्रह्म की में पूर्ण रूप से निष्ठा, ब्रह्म की अनुभूति की हुई है उसने। ये दोनों गुण होने चाहिए। वेदांत का एक शास्त्र है पंचीकरण, पंचीकरण में एक किस्सा आता है। श्री राम गुरु लिखते हैं कि एक व्यक्ति को नदी पार करनी थी और वो नदी को पहली बार देखा कि बहुत गहरी नदी है और मुझे पार करनी है, कैसे करूं? वहां पर 2 व्यक्ति बैठे थे, एक लंगड़ा था और एक अंधा था। उन्होंने कहा भाई क्या बात है? तो राहगीर ने बोला कि भाई मुझे नदी पार करनी है। तो वो अंधे ने बोला कि मैं करा दूं नदी तो पार तेरे को। लंगड़े ने कहा कि मैं भी करा सकता हूँ पार। उसने सोचा यार ये जन्मांध है, जन्म से अंधा है, इसको पता नहीं है कि नदी कहाँ से कितनी गहरी है, ये कैसे पार करा देगा? और दूसरा कह रहा लंगड़ा है तो वो कैसे पार करा देगा, क्योंकि वो तो नदी में कभी गया ही नहीं। तो उसने कहा कि यार मुझे एक शंका है, मुझे ये बताओ कि नदी मुझे पार करनी या नहीं करनी वो बात का विषय है, लेकिन ये बताइए कि तुम लोग नदी पार कैसे करवाओगे? तो वो लंगड़ा कहता है कि हम वर्षों से नदी के तीर पे बैठे हैं। जो अंधा व्यक्ति है ना उसके पैर है, मैं इसके कंधे पे बैठ जाऊंगा और अंधे को बोलता जाऊंगा कि इधर घूम, इधर घूम, इधर खड्डा है, इधर खड्डा है, तू मेरी उंगली पकड़ लेना। ऐसा गुरु नहीं चाहिए। अंधे और लंगड़े का मतलब है एक ब्रह्म के बारे में सुना हुआ है। कौन? लंगड़ा, वो जो अंधा है जो, और जो लंगड़ा है जिसके आंखें है वो ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की पहचान है, उसने ब्रह्म में निष्ठा है, ब्रह्म की अनुभूति करी है, लेकिन दोनों में एक एक गुण है। तो इसी प्रकार से 2 नाव में पैर रख के चलने वाले के कभी कल्याण नहीं हो सकता। अभी महाराज श्री ने एक भजन बोला था कि गुरु बिना मोक्ष कबू नहीं हो। मैं मोक्ष के बारे में आप लोगों को बता दूं
कि बहुत सारे लोगों के बीच में एक भ्रांति रहती है। हम लोग किताब पढ़ पढ़ के और तर्क करने को मजबूर हो जाते हैं और तर्क करते हैं, क्योंकि किताबों में सत्य है लेकिन अंतिम सत्य नहीं हो सकता। मैं जब ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो एक लड़की ने प्रश्न पूछा था, थाईलैंड की लड़की ने, और ऐसा अटपटा सा प्रश्न पूछा क्योंकि उसने इस मोबाइल के अंदर देख देख के फेसबुक और यूट्यूब वगैरह है ना, आजकल तो ऑल ओवर पॉसिबल, मोबाइल के अंदर सारी चीजें पॉसिबल है। सज्जनों, मैं आपको ये एक बात की चेतावनी देता हूँ कि मोबाइल को देख देख कर कभी भी कोई योग क्रिया मत करना, कभी भी कोई अध्यात्म की क्रिया मत करना। ये सत्य नहीं हो सकता, अंतिम सत्य नहीं है। बहुत सारी इसमें गलतियां होती है, और अगर आपके हाथ से गलती होगी तो आप किसको पकड़ोगे? अगर इन संतों की शरण में जाओगे ना, तो इनके तो आप शरण में जा सकते हो, इनसे तर्क वितर्क कर सकते हो। तो महाराज श्री ने बोला कि गुरु बिन मोक्ष कभी नहीं होगा। मोक्ष है क्या? किताबों में हम पढ़ लेते हैं मोक्ष, मुक्ति, समाधि, इस प्रकार के जो वर्ड है, इस प्रकार के जो शब्द है, हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और पढ़कर हम तर्क करने लगते हैं, वितर्क करने लगते हैं। मोक्ष से तात्पर्य है, मोक्ष हमारे जो साहित्य है उसमें 4 प्रकार के, कोई 6 प्रकार का बताता है, अथर्ववेद में 8 प्रकार के। लेकिन मैं इसका राउंड ऑफ एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक इसका अर्थ, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, जो सुनिए आप। मोक्ष का मतलब होता है, आप लोगों ने 8वीं या 10वीं पढ़ी होगी, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है संस्कृत। उस संस्कृत के अंदर आपने देखा होगा, ये संस्कृत का शब्द है, मोक्ष हिंदी का शब्द नहीं है। मम अक्ष इति, मोक्ष का मतलब है मम अक्ष इति। मुक्ति का मतलब है मुक्त हो जाना, ये जन्म मरण छूट जाना। और लेकिन जन्म मरण छूट जाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मम अक्ष इति, इस जीवन में रहकर, इस जीवन में जो अभी आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है? बोलने वाला कोई तो है, सुनने वाला कोई तो है। कौन है वो? जो है इस शरीर के अंदर। हम मंदिर बना लेते हैं 1 करोड़ का और उसमें पूजा करने जाते हैं। अरे ऐसे मंदिर तो, इससे भी अच्छे अच्छे मंदिर को दूसरा कारीगर, मिस्त्री, ठेकेदार बना सकता है, लेकिन जो शरीर ये बनाया नहीं, ये परमात्मा ने बनाया ये मंदिर। इस तरह का मंदिर क्या कोई वैज्ञानिक आज तक बना पाया है? इम्पॉसिबल है। तो इसमें जो परमात्मा बैठा है, उसका मम मतलब मेरा, अक्ष मतलब मेरी आकृति, और इति उसको स्वीकार करना, यानी मैं इसके अंदर बैठा हूँ। हमारे वेदों के अंदर, वेदों का अकॉर्डिंग टू वेद मैं समझाता हूँ आपको कि हमारे 4 वेद है। चारों वेदों में परमपिता परमात्मा ने ये कहा है, वो परमपिता परमात्मा की वाणी है, अलौकिक वाणी है। अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वम असि, ये 4 महावाक्य वेदों के महावाक्य है। और चारों का राउंड ऑफ अगर अर्थ लगाइए तो उसका एक ही मतलब है कि कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब मैं खुद ईश्वर हूँ। अयमात्मा ब्रह्म यानी इसके अंदर जो आत्मा है वही ईश्वर है। इस प्रकार से 4 महावाक्य वेदों के, वेद किसने लिखे? वेद अलौकिक वाणी है, परमपिता परमात्मा की वाणी है, जिसको हमारे विद्वान ऋषियों ने लिखा है उसको। लेकिन हमारे सदगुरु कहते हैं कि जो पंचम वाणी है ना, उसको आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वेदों की वाणी तो सभी कहते फिरते हैं। भजनों के अंदर हम परा और किशनती वाणी के अंदर कहते फिरते। हम क्यों जाते हैं सदगुरु की शरण में सज्जनों? क्योंकि जो पंचम वाणी है ना, ये तो अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार की जो वाणियां है वो परमात्मा ने बोली है, और ऋषियों ने अपने अनुभव के आधार पर उसको लिखा है। लेकिन जो सदगुरु है उसने तो लिखा कि उसने तो कहा है कि इस शरीर के अंदर जो पंचम वाणी है ना, सोहम हंस है। से का मतलब है, अहम का मतलब है हंस माने ईश्वर।
सोहम हंस। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं पहली बार दूसरी बार आया हूँ इस घर के अंदर, फिर कभी आपसे मिलना होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह के जाता हूँ कि कल से ही आपका अगर सतगुरु है, आप सतगुरु की शरण में हो, तो एक तरफ बैठ जाइए और नाक कान आंख इस प्रकार से मैं जो ब्राह्मणी का तरीके से बैठ के आप देखिए, आपके अंदर एक बोलेगी, एक कोई बोलेगा। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, हफ्ते भर में नहीं, कुछ दिन बाद तो आपको उस एक्टिविटीज की पता पड़ेगी कि अंदर कोई बोल रहा है सोहम हंस के मैं खुद ईश्वर हूं, मैं खुद ईश्वर हूँ। लेकिन फिर भी हम कितने मूर्ख हैं कि पीर फकीरों के चक्कर में पड़ते हैं, मजारों के चक्कर में पड़ते हैं, और सतगुरु नहीं, सतगुरु की शरण में नहीं जाकर और हम पाखंडियों की शरण में चले जाते हैं। मंदिर में भगवान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर मत जाइए, मंदिर में भी भगवान है। भगवान तो एक बार हमें पाकिस्तान बॉर्डर पर सत्संग कर रहा था, तो एक सज्जन ने पूछा कि अगर आप राम को मानते हो, मैं राम से नहीं हूँ। अभी मैं एक बात आपको बता दूं कि महाराज श्री स्वामी रामदेव जी महाराज ने मेरे बारे में थोड़ा बताया, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और पूरा विश्व देखता है, तो उन्होंने क्षमा करना महाराज थोड़ी सी गलती बता दी, क्योंकि इस वीडियो को वो लोग भी देखेंगे जो मेरी पीठ के हैं, तो कहीं ऐसा न हो कि मुझे फोन करके वो बोले या कोई आर्ग्यूमेंट्स करे। तो मैं आपको बता दूं, मैं स्वामी मानाराम जी महाराज का शिष्य हूँ और मानाराम जी महाराज की पीठ है मेरी, लेकिन वो पीठ जहाँ से चली ना, वो भीलवाड़ा नहीं, दांतड़ा से चली है। भीलवाड़ा तो खुद दांतड़ा से निकले मैं रामचंद्र जी महाराज, तो मैं दांतड़ा के अंतर्गत, दांतड़ा धाम के अंतर्गत मोडी पीठ, मैं महाराज तो पीठाधीश से मैं आचार्य हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप गुरुमुखी हो तो आप बराबरी कीजिए, और मेरा फोन नंबर ले लो। आप एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते से ज्यादा नहीं, एक हफ्ते बैठ कर आप इस तरीके से करिए, आपके अंदर से आवाज आएगी सोमन सोमन सोमन, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ, मैं खुद ईश्वर हूँ। अगर आप सतगुरु की शरण में हैं और आपके सतगुरु सक्षम है, तो निश्चित तौर पर उनको उन्होंने बताया होगा, और मैं भी आप ही के सतगुरु की वाणी को आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। अब प्रश्न यह होता है कि मेरे बैठने के बाद बहुत सारी प्रकार के आर्गुमेंट्स होंगे, तो क्या हम मंदिर नहीं जावे? जैसा हम जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं या ना भी करें, किसी भी कास्ट का हो, लेकिन कोई न कोई तो किसी न किसी रूप में तो किसी भगवान को मानता है। मैं आज से ये इसको क्रॉस लगा दो कि मानने की कोई आवश्यकता नहीं, जानना है आपको। आपने देखा क्या राम धनुष लेके ऐसे ऐसे गोरे से सांवले से थे? आपने नहीं देखा। कृष्ण इस प्रकार के थे, चक्र लिए, आपने नहीं देखा। जीवन किसी ने नहीं देखा, और जिन्होंने देखा वो पीढ़ी अभी नहीं है। हमें कौन बताता है? संत लोग बताते हैं। इसलिए हम, मेरे गुरुदेव कहते थे कि संत साहिबरा लाडला भगत साहिबरा पूत, और संत नहीं होता जगत में तो साहिब जाता ऊत। लेकिन आपा का ही करा के हमारे गुरुदेव एक किस्सा कहता है कि इसका अनुसरण करते हैं हम लोग। ऐसा क्यों कर रहे हो कि मेरे पिताजी कहते थे, पिताजी क्यों कहते थे कि वो उनके पिताजी कहते थे, इस प्रकार हम रूढ़िवादी जाके संक्रमण में फंस गए। एक मियाँ जी थे जो वो नमाज पढ़ना नहीं जानते थे, तो उसकी लुगाई रोज उसके गोचे करती थी कि अल्लाह ताला की खिदमत करने जाओ, आप नमाज पढ़वा जाओ, आप सारा लोग जावे तो सारा मुसलमान कही के देखो फलान जी तो थे रवि कराम जी तो वो क्यों के भाग्यवान में नमाज पढ़ो मन आवे को ने। तो आप यूं करो कि सबके पाछे खड़ा रहिजो, तो बे लोग जान करे ना, जान आप ही एक्टिविटीज कर जो ऊंचा नीचा हुए जान भी हुए, तो वो पाछे पाछे खड़े हुए। जो सबसे लास्ट में खड़ा था उसके पीछे, जस्ट उसके जो आगे खड़ा था वो कोई बीड़ी पीने वाला होगा सज्जन, तो उसकी लुंगी जली हुई थी पीछे से। तो वो जैसे अल्लाह अकबर ऐसे करते ना, तो नीचे हुआ, तो उसने सोचा यार ये इसको बता दूं मैं, वो छेद हो रहा था लुंगी के, तो उसने ऐसे उंगली लगा दी। मोमडन में, इस्लाम धर्म में एक
तरकीब बोलते हैं उसको, यानी एक आदमी ने कह दी ना तो उसको फॉलो करेंगे सब जने। उसने ये सोचा कि मौलवी साहब का यही आदेश होगा, उसने आगे वाले की उंगली कर दी, वो आगे वाला के कर दी, वो आगे वाला के कर दी, ठेठ आगे करते करते मौलवी साहब का होगी। अपनी तरह नहीं होता कि हम सत्संग कभी भजन बोल रहे हैं तो आपकी तरफ मेरा मुंह है, उसमें पश्चिम की तरफ मौलवी का मुंह होता है, नमाजियों का भी पश्चिम होता है। इस प्रकार से ऐसे पीछे खड़े रहते हो। मौलवी साहब ने माइक में कहा कि क्या बेहूदगी है, अल्लाह ताला की खिदमत करने आए और इस तरह की बेहूदगी कर रहे हो। उससे पूछा तूने उंगली क्यों करी, तो वो क्या हुक्म वो पांच वालों करी है। बिना पूछो रे भाई तू क्यों करी, के पांच वालों करी। यूं करते करते वो चेन वाइज पूछते गए। सबसे लास्ट वाले ने पूछा कि तूने क्यों करी, कि मैं तो ये बात से करी कि लुंगी में छेद हो रही हो। हमें भी बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है। हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग कहते थे। आज मैं जिस कम्युनिटी में बैठा हूँ उसको एक बात बता दूं आपको, फिर इस विषय को आगे मैं अग्रसर करता हूँ कि मैं भी बहुत सारे चैनलों में जुड़ा हुआ हूँ इस समाज से, ऋषिवंश से। इतने दावे करते हैं इसके अंदर, रोज मैं 200 से 250 मैसेज डिलीट करता हूँ इसमें। बाबा रामदेव हमारे थे, शायद जी कहते हैं माता जी इसको बंद कर दो ना थोड़ा, नहीं तो मैं बैठ जाऊं। हमारे हैं बाबा रामदेव, इस समाज के हैं बाबा रामदेव। पहली बात तो परमात्मा किसी समाज का नहीं होता, लेकिन भौतिक रूप से हम तो हमें स्वीकार करना है ना कि बाबा रामदेव किस समाज में उतर। तो अरे या पंचायती करते रहो, तुम पुष्कर के अंदर पंचायती करते रहो। एक बार मैंने पटेल साहब हमारे होने वाले अध्यक्ष महोदय से भी मैंने ये बात चर्चा करी थी। यहाँ कितनी पंचायती करो, यहाँ कितने 210 का 2010 का भी इकट्ठे कर लीजिए, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। रामदेवरा में जाके देखो, तंवर वंश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, बोर्ड लग चुका। और मेरी यात्रा कल जोधपुर की है। वहां का जो वर्तमान पीठाधीश है वो आज भी वहां बैठा रहता है, उसमें नेम प्लेट ही लगा दी, कर लो क्या कर लोगे, या इस मोबाइल से तुम्हारा हित होने वाला नहीं है। ये बात मैंने इसलिए कह दी कि मैं भी इस समाज में पला बड़ा, दुख होता है। मोबाइल की एक्टिविटी से मैसेज तो मैं एक दिन में 1000 कर दूं, मैसेज करने से क्या होता है। अरे ओपन फील्ड में उतर के काम करो जब पता पड़ता। मैं मेरे मैसेज के माध्यम से पटेलों को, पंच पटेलों को भी चैलेंज करता हूं कि आप कम से कम जिस संप्रदाय में हुए हो, पंच भौतिक शरीर लिया है आपने, अरे उसके लिए कम से कम इतना ही नहीं कर सकते हो क्या। हमारे महापुरुष जो मेरे अग्राचार्य स्वामी राम प्रकाश आचार्य ने कितना संघर्ष करा, गरीब साहब ने कितना संघर्ष करा है, उन संघर्ष को भूल गए। बड़ा कष्ट होता है। मेरी एक सत्संगी में नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भी मेरी ही है, तो कष्ट होता है कि मेरे प्रवचन हो रहे थे, पर्टिकुलरली मैं रामदेव जी के ऊपर बोल रहा था और प्रमाणित बात बोल रहा था, क्योंकि मैं अकेला शख्स हूँ इतने लोगों में। जब रामदेव जी महाराज का हम झंडा लेकर आए थे दिल्ली से, तब मैं था महाराज के साथ, राम प्रकाश आचार्य के साथ। अगर कोई कहता है क्या प्रूफ है, तो मैं प्रूफ जिंदा हूँ अभी। रामदेव ब्रह्म पुराण उन्होंने पुस्तक लिखी, पोल में ढोल एक पुस्तक लिखी। बड़ा कष्ट होता साहब ये बोलते हुए, मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं कि आप लोग यार मोबाइलों में तो तर्क वितर्क करते हो, बड़े दुखी बात है। संघर्ष करो, उस एक आदमी की हिम्मत देखो। किसी भी इस समाज के बंदे ने साथ नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। किसने साथ दिया? कुसुम मेघवाले उदयपुर की पीएचडी करी, किसने साथ दिया? किसी ने नहीं दिया। लेकिन कम से कम आप संघर्ष तो कर सकते हो ना। या पुष्कर के पंच पटेल साहिबान भी बैठे, मैं उनको इसी चैनल के माध्यम से, इसी मेरी आवाज के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्षमा करें मेरी बात आपको लगी हो तो, लेकिन कम से कम ओपन फील्ड में आके तो इसमें काम करो। संत आपके साथ है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब तक मैं जीऊंगा ना, जब तक संघर्ष करूंगा। और मेरे पास प्रमाण है, कभी आप में से कोई अजमेर आइए, मेरा रामधाम अजमेर है, मैं आपको प्रमाण बताऊंगा उस समय के। आज के करीब 45-47 साल एग्जैक्टली तो मैं तारीख में भूल चुका हूँ, लेकिन उस समय के प्रमाण आज भी मेरे पास पड़े हैं। तो खैर ये विषय आ गया मेरे, थोड़ा मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ और मेरे विषय आ गया, क्षमा करना। तो गुरु का वो विषय था, मैं 5-7 मिनट और ले लूं महाराज, 5-7 मिनट और।
या बैठ जाओ भले आप कहो तो गुरु हाँ हाँ कष्ट होता है महाराज, कष्ट होता है बताते हुए, लेकिन अब क्या करें, मारी कुड़ मांडर एक कुआं में भाग पड़ी। संत कहते हैं कि सारे कुएं में अगर भांग पड़ी हो और सब ने उस भांग को पी लिया हो तो मारी कुड़ मांडर एक कुआं में भांग पड़ी, एक जना के चला पाऊं कहीं हो जाए। गुरु तो संत ये कहते हैं क्योंकि संत वो कड़ी है सजनों जो परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करवा सकती, उसकी अनुभूति करवा सकती। बाकी इतने जो मैंने बताए 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद और 60 नीतियां कितनी ही पढ़ लीजिए आप ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते हो। मैं मीरपुर खास में सत्संग में था पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो वहां पर भार्गव साहब जेएनयू के जो डीन हुआ करते थे, डीन को पहले लाइट लाल बत्ती मिलती थी, आजकल तो मोदी साहब ने हटा दी। तो वो आए, जगत गुरु रामानंदाचार्य आए हुए थे, काफी भीड़ थी, मैं नया नया लड़का था जब। तो जो ऑर्गेनाइजर है जैसे संचालक है, जैसे आज स्वामी जी महाराज रामदेव जी महाराज संचालक थे, तो उन्होंने कहा कि भार्गव साहब बता रहे, इनको 2 शब्द कहने का मौका दीजिए। मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मेरी आंखों के सामने हुई है। भार्गव साहब जब खड़े हुए, इतने बड़े आदमी जो सीनियर आईएएस के लेवल के होते हैं, और संत कौन होता है, कोई दूसरी पास, कोई 5वीं पास, कोई 8वीं पास, लेकिन वो संत की कनेक्टिविटी होती है ब्रह्म से। वो आईएएस आरएएस जो अफसर बने हो ना, उनकी कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो संचालक महोदय ने कहा कि भार्गव साहब 2 शब्द बोलेंगे, तो भार्गव साहब की बात वो आज भी मेरे जहन में घूमती है। आप लोगों का प्रेम है, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मैं विदेशों में भी जाता हूँ तो बोलता हूँ कि मैं एक बार रूस गया था। भार्गव साहब कह रहे हैं कि मैं एक बार रूस गया था। रूस में एक दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी देखी मैंने। उस लाइब्रेरी की अगर गलियों में घूमा जाए ऐसे 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 तो 3 महीने लगेंगे। एक एक किताब को ये निकाल निकाल के ड्रॉवर्स में उसका नाम पट के वापस डाल दो तो साल भर लगेगी। और सारी किताबों को अगर पढ़ लो तो 100 जन्म नहीं 1000 जन्म लगेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। तो भार्गव साहब के ये शब्द थे कि इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी अगर कोई ये कहता कि मैं तो विद्वान हो गया, तो मैं समझता हूँ वो आदमी मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है और मैं तो इनका दास हूँ संतों का। भार्गव साहब ने कहा कि ये जो संत विराजमान है ना, मैं तो इनका दास हूँ। कितनी बड़ी बात है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। समुद्र में जाइए, जितना आप गहरा जाओगे ना, जाते जाओगे जाते जाओगे जाते जाओगे। तो किस प्रकार से गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु के अंदर 2 लक्षण होने चाहिए, 2 उपाधियां होनी चाहिए हमारे सदगुरु में, ब्रह्म श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ। आज के करीब 47 48 45 अप्रोक्सीमेटली 47 साल पहले मेरी माँ का एक सपना था कि, वैसे आपको बता दूं, शायद आप जानते होंगे मैं दाता का हूँ, हाँ वीर दाता। तो लेकिन मैं पिछले करीब 30 साल से अजमेर में ही है मेरा राम नाम, और अभी तो अजमेर में भी नहीं है। अभी तो पता है, मेरे खुद को पता नहीं रहता मैं कहाँ हूँ। कई बार बाहर रहता हूँ, देश के बाहर रहता हूँ, पता नहीं। तो सतगुरु मैं 5 मिनट में और समझ लीजिए आप कि 2 उपाधि युक्त हो महापुरुष हो, वो हमारा कल्याण कर सकता है। आज हमारे पास वकील साहब बैठे हैं, कोर्ट के अंदर अगर मेरा केस चल रहा है ना और मैंने काले कोट वाले से दोस्ती नहीं करी तो मजिस्ट्रेट मेरी बात नहीं सुनेगा, वो काले कोट वाले की बात सुनेगा, क्योंकि उसको वो ऑथराइज है कोर्ट के अंदर। वकील ही ऑथराइज है, वकील ही बोल सकता है मजिस्ट्रेट के सामने, एक्सप्लेन कर सकता है कि मेरे वकील ये है वो है जैसा भी है। तो सज्जनों, ये इतना बड़ा कोर्ट है, ये जो संसार है, यहाँ से जाना तो सबको है, भौतिक शरीर तो सबको छोड़ना है। कौन करा आपका वकील, कौन है वकील आपका? वकील भी तो सक्षम होना चाहिए ना। कौन है वकील, कैसे बहस करोगे उसके, आपका केस कौन लड़ेगा?
वैसे तो कहते हैं कि गीता में लिखा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फले कदाचन, कर्म के आधार पर डिसीजन होता आपका जन्म होगा या नहीं होगा, किस जन्म में होगा, किस योनि में होगा, लेकिन ये तर्क कौन करेगा? गरुड़ पुराण आप लोगों ने किसी ने पढ़ी होगी। जब आदमी पंडित जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इस बात को नोट कर लेना, पंडित नाम की कोई जाति नहीं होती। पंडित नाम की किसी भी प्रकार की जाति नहीं होती। पंडित तो एक डिग्री है, जिसने पांडित्य करी है ना वो पंडित है। पंडित की डिग्री हर कहीं से नहीं मिलती है, जो हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना वहां से मिलती है। लेकिन हम तो भले शराब किया वही हो, जाति से ब्राह्मण होना चाहिए, पंडित जी नमस्कार जय श्री राम ऐसे बोलते हैं। और जो अदर कास्ट में अगर किसी ने पांडित्य किया ना, उसको तो सलाम भी नहीं करता, उसको तो राम राम भी नहीं करते कि ये तो फल नहीं जाता है। बहुत सालों तक मैं आचार्य जी के शरण में रहा। जो हमारा भारतीय पंचांग छपता है उसकी अध्यक्षता महाराज की अध्यक्षता में हुआ करती थी। अभी तो उनका स्वास्थ्य नासाज है। कितने बड़े पंडित होंगे वो, जो पूरे भारत के जो पंचांग है उनकी अध्यक्षता में छपे, वो महापुरुष कितना बड़ा विद्वान होगा। लेकिन हम लोग कदर ही नहीं करते हैं। हमारे को पता ही नहीं लोहा क्या होता है, सोना क्या होता है, पीतल क्या होता है, तांबा क्या होता है। तो एक दुआ के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मुझे, क्योंकि संत लोग बहुत मेरे से बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं, तो कैसा होना चाहिए गुरु? ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ दो उपाधियां उसके पास होना चाहिए। गुरु चार प्रकार के, जिनके न्यारे न्यारे अंग, मलियागिरी पारस का दीपक और भृंग। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान, सत्संग दीप समान है और सतगुरु भृंग समान। सजनों, मैं भी गांव में ही पैदा हुआ हूँ, अब बाहर रहूं बेटे तो आप देखा हो कि गुरु चार प्रकार के, जिनके न्यारे न्यारे अंग। मलियागिरी एक अंधे आदमी को, एक अब आदत पड़ोड़ी है जो हिंदी बोलनी आ जा, मैं क्षमा करें, मैं आप अच्छी तरह समझो कि एक आंधा आदमी के आंख पर पट्टी बांध दो और मलियागिरी में छोड़ दो भी नहीं, मलियागिरी में छोड़ दो तो वो आपने कह दे कि आस पास चंदन है। आंधो आदमी कह दे क्योंकि चंदन की महक आवे। मलियागिरी गुरु ग्रंथ हमारे घर के अंदर जो रामायण गीता महाभारत है, जो जितने भी शास्त्र पढ़े हैं सनातन धर्म के, उनको पढ़ने से परमात्मा की बू आती है, परमात्मा की महक आती है, परमात्मा की याद आती है, इसलिए वो भी गुरु है। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान। पारस के लोहा राती सोना हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। मैंने आयुर्वेद में भी आचार्य किया। लेकिन पारस साधु जान, ये साधु, ये संत, ये पारस समान है, इनके पास बैठ के देखिए सोना हो जाओगे, साधु हो जाओगे। तो ये भी गुरु है। मलियागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु जान, सत्संग दीप समान। आज जो सत्संग हो रही है ना, अरे कोई गाली गुप्ता थोड़ी सिखा रही है, अरे तो परमात्मा की बात सिखा रही है ना, सतगुरु की बात सिखा रही है, संत लोग बता रही है, अपना अनुभव करावा के प्रयास कर रही है, या कोई गृहस्थी की बातें बता रही है, या कोई पंच पटेलाई की बातें बता रही है, परमात्मा की बात बता रही है। तो ये सत्संग भी एक गुरु है। सत्संग दीप समान। एक कमरे के अंदर बत्ती जला दो, एक मोमबत्ती जला दो, पूरा कमरा उजाले से रोशन हो जाएगा। आज इस सत्संग के अंदर कोई संत अगर बोले तो पूरी सत्संग रोशन हो जाएगी, तो ये भी गुरु है। लेकिन ये मैंने आपको बात बताई, ये तो गुरु है, फिर सतगुरु भृंग समान। इस पे कई बहुत सारे लोग आर्गुमेंट्स करते हैं, लेकिन मैंने आयुर्वेद में भी कोर्स किया है, मैं आपको करके बता सकता हूँ। अगर कोई सी आदमी को तकलीफ है या इसमें शंका है तो मेरा एड्रेस ले लेना, मेरा फोन नंबर ले लेना, अजमेर आ जाना कभी, मुझे फोन करके मैं आपको मेरी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने करके बताऊंगा। कई जने मानते नहीं है, क्योंकि पहले मैं भी नहीं मानता, विज्ञान का छात्र हूँ तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब आंखों से देखी हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। और आयुर्वेद में लिखा, तो आयुर्वेद को पंचम वेद कहते हैं। तो सतगुरु भृंग समान। आप देखा हो गांव के मायने एक पीला रंग की माँ की आवे, टाटियो बोलो भी ना, टाटियो के माँ सावन का महीना में नीमना के नीचे नो लट्टन ले रहा है, हरिया हरिया रंग की छोटी छोटी सी, और घर बना देर भी करके मैं भी सावन की मिट्टी लाउड़ी भी लट डाल भी बंद कर देगा। देखियो आप
आपने दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और सनातन धर्म की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तो काशी पीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। वहीं से मैंने आचार्य किया। चाहे उसमें पढ़ाई कर लो, चाहे हार्वर्ड में अमेरिका में पढ़ाई कर लो, आप अगर उस घर को फोड़ोगे तो लट्टे निकलेगी, लेकिन भंवरी गुंजार करती है उसके एक ऋतु में भंवरी फोड़ेगी ना तो भंवरी निकालेगी। वो होता है सतगुरु। इसीलिए कहते हैं सतगुरु भृंग समान, वो अपने जैसा बना देता है। कल्पनातीत बात है कि एक भंवरी में क्या इतनी ताकत है, इतने मंत्र जानती है वो कि एक लट को लाएगी और भंवरी बना देगी। लेकिन सजनों, शास्त्र केवे या नहीं केवे, मैं कह रहा हूँ आपको ये बात, और ये रिकॉर्ड हो रही है ये बात। अगर किसी को आपत्ति हो, पूरी दुनिया में किसी को आपत्ति हो, तो मैं उसका चैलेंज आंसर दे सकता हूँ, उसका जवाब दे सकता हूँ, प्रत्यक्ष बता सकता हूँ। ऐसा होना चाहिए सतगुरु, जो अपना जैसा अक्ष बना दे। मोक्ष कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है, मुक्ति कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। मोक्ष होना तो इसी शरीर में रहकर आप अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर लीजिए, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कमल, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जंगल में चले जाओ, जंगल में जाने के बाद भी कामना आपकी अगर नहीं मिटी तो जंगल में जाने का क्या औचित्य है। अरे कमल तो तब खिलता है जब कीचड़ में होता है ना, कीचड़ से जब बाहर निकलता ना तो नीचे तो कीचड़ ही रहता, लेकिन ऊपर कमल खिलता जो लक्ष्मी के चढ़ता है। इस परिवार को छोड़कर कहाँ जाओगे सजनों। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा कि रात बजे सो चोरना, दिन बजे सो ढोर, गुफा बजे सो ऊंदरा, भाई सुमरन की गति और। रात बजे सो चोरना, दिन बजे सो ढोर। रात को कौन इंतजार करता, चोर 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 इंतजार करते हैं रात का। तो ये इसी में मैंने आचार्य किया, ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेटली इसी को देसी भाषा में बता देता हूँ, अपनी जो व्यावहारिक भाषा है कि रात का इंतजार कौन करता है, चोर, और दिन का इंतजार कौन करता है, जानवर, क्या भाई दिन हुआ तो चरमा चला, और गुफा का इंतजार कौन करता है, चूहा उंदरो, कहते गुफा हुआ तो घुस जाऊं। लेकिन सुमरन की गति और। गोरखनाथ जी ने कहा गोरख बोध में कि दिन वजह जो रात वजह से चोड़ा, दिन वजह से डोर, गुफा वजह से ऊंदरा, भाई सुमरन की गति और। ये शरीर के ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं समझाऊंगा तो काफी समय हो जाएगा। बहुत विद्वान विद्वान संत विराजमान है, इसीलिए मैं थोड़ा बाद में समय दे देता हूँ आप लोग, है ना। हाँ, तो मैं इस विषय को, संतों का आग्रह है तो इस विषय को थोड़ा बाद में और को कहूंगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ विराजमान हैं, तो उनकी वाणी हम सुनेंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। जय हो। श्री राम। स्वामी जी महाराज की जय हो।